क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट क्या है कि 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। अच्छा 5x की पावर 1/2, अब ये क्या है राइट साइड पे 7x की पावर 1/4, तो इसे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 7x की पावर 1/4। अब माइनस 2 लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ आ गए बच्चे? अच्छा अब देखें, अब ये भी क्या है, पावर 1/4 बटे की सूरत में है, तो इसको जरा हल करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम x की पावर 1/4 को y के बराबर दर्ज कर देंगे। ठीक है, क्या किया बच्चे कि x की पावर 1/4 को हम लेट करते हैं y के बराबर, सपोज करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है। समझ आ गई ना? अच्छा अब दोनों तरफ का हम जदर लेंगे, x की पावर 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, क्योंकि जो प्रोसेस हम लेफ्ट साइड पे करते हैं वो राइट साइड पे भी करना पड़ता है। ठीक है ना? अच्छा अब देखें, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये क्या है, x की पावर 1/4, फिर क्या है पावर, तो पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4 ज़रब 2, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना? अगर हमारे पास इस तरह आ जाए कि x की पावर 2 फिर ब्रैकेट हो फिर 2 हो जाए, तो फिर पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। अगर इस तरह हो, फर्ज करें ये हो 3 ये 2 हो, ब्रैकेट ना हो, फिर पावर मल्टीप्लाई नहीं होती, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। समझ आ गई है ना? ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था तकरीबन, मेरे ख्याल में चैप्टर 2 था, चैप्टर 2 के अंदर। ठीक है ना? 2.3 एक्सरसाइज क्लास वाले थे। अच्छा इज इक्वल टू y का स्क्वायर, x इज इक्वल टू, आप देखें ये 2 घट जाएगा 4 के साथ, क्या हो जाएगा 2, तो x की पावर क्या बच जाएगी 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x की पावर 1/4 है वहाँ पे y दर्ज करेंगे, और जहाँ पे x की पावर 1/2 है वहाँ क्या दर्ज करेंगे, y का स्क्वायर। समझ आ रही है बच्चे? अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, 5x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 किसके बराबर है, y का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 5y का स्क्वायर माइनस 7x की पावर 1/4, x की पावर 1/4 को हमने लेट किया y के बराबर, तो क्या हो जाएगा माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में, मियारी फॉर्म में आ चुकी है। अब इसकी हम तज्जी करेंगे, y की वैल्यू आ जाएंगी, y को फिर जिस तरह हमने x की पावर 1/4 के इक्वल पुट किया था, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे, x की पावर 1/4। अच्छा अब इसकी तज्जी करें, इसके भी 3 तरीके हैं, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। बेशक आप इसके पेयर बनाएं, 2 दर्जे फार्मूला लगाएं, या तकमील मुरब्बा से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो पेयर एक थोड़ा सा मुख्तसर शक्ल होती है तो हम पेयर ही बना लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना? अच्छा आप देखें पेयर किस तरह बनाए कि हमारे पास जो तरफैन का हासिल ज़रब है वो क्या बन रहा है, 10y का स्क्वायर। ठीक है, और जो दरमियानी रकम है वो है माइनस 7y। अब देखिए हमने 2 रकमें ऐसी लिखनी है, अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियानी रकम है, अगर उनको ज़रब करें तो हमारे पास तरफैन का हासिल ज़रब आना चाहिए। अगर तरफैन का हासिल ज़रब प्लस होगा तो उनको जब ज़रब करेंगे तो उनका आंसर भी क्या आना चाहिए, प्लस में। ठीक है बच्चे? अच्छा अब 5y का स्क्वायर। अच्छा देखें बाकी चीज़ें सेम टू सेम लिखी जाती हैं, सिर्फ ये जो दरमियानी रकम होती है इसकी जगह पे 2 रकमें और लिखते हैं। ठीक है, बाकी जो ये तरफैन होते हैं वो उसी तरह लिखा जाता है। तो 5y का स्क्वायर, अब देखें माइनस 7y, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें अगर इनको हल करें, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो माइनस 5y माइनस 2y कितना बनता है, माइनस 7y। अगर इनको ज़रब करें माइनस 5y ज़रब माइनस 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 ज़रब 2 10 y ज़रब y का स्क्वायर। तो तरफैन का हासिल ज़रब भी क्या बनता है, प्लस 10y का स्क्वायर, और इनका हासिल ज़रब भी क्या बनता है, प्लस 10y का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 2 रकमें सूटेबल हैं, हम इनको देख सकते हैं। अच्छा अब इन 2 रकमों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, 5y। 5y जब कॉमन लेंगे, ये 5y का स्क्वायर है, तो बाकी क्या बचेगा y। जब 5y हमने कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचेगा, -1। अच्छा इस क्वेश्चन में से क्या चीज़ हम कॉमन लेंगे, -2। तो जब -2 हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस का y बचेगा, और ये +2 है, हमने 2 भी कॉमन लिया, साथ माइनस भी कॉमन लिया, तो बाकी क्या बचेगा, -1 इज इक्वल टू 0।
समझ आ गई। अच्छा ये इस तरह ना सोचिएगा कि हमने 2 कॉमन लिया, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन किस तरह बच गया, ये किस तरह बचता है वैसे जरा बताना मुझे, ये किस तरह बचता है। ये जो आप देखें क्लास 2 को हमने कॉमन ले लिया, अब माइनस कॉमन किस तरह बचेगा, तो 3 तो नहीं था कि 2 कॉमन ले, किस तरह मुझे समझ नहीं है, बता सकते हैं। जब मैंने अप्लाई करेंगे तो प्लस वाले साइन माइनस में जाएंगे, नहीं साइन को छोड़ेगा तो समझ आ गई है कि माइनस कॉमन ले तो जो प्लस है मतलब माइनस यहाँ पे भी कॉमन लेंगे, बाकी वाला हम कहेंगे वो उलट हो जाएगी। ये कंसेप्ट का मुझे समझा रहा है, ये कंसेप्ट करते हैं मुझे आप। हाँ कौन बता सकता है, कोई है बच्चा जिसको ज़्यादा समझ आ गया हो। हाँ 10th क्लास में तो बच्चा है, Tadu baca kutuhan tu. हाँ ये वही में है, इतना 5y कॉमन के जैसे y था आगे बाद में आसान के बच्चे। वेरी गुड क्वेश्चन, हमारी कंफ्यूजन बढ़ गई है। हाँ किस तरह मैंने 1 किस तरह बचेगा, समझ आता है, ऐसे समझ आता है। हाँ कोई बच्चा तवज्जो करें बच्चे, ये हमारे पास क्या था 2, जी हम सर। 2 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1, जब 2 को हम कॉमन लेंगे मोल्ट्रिक लेंगे तो बाकी क्या बचेगा 1। तो ये इस तरह का कंसेप्ट है, समझ आ गया है ना। अच्छा अब देखिए y-1 पहले हिस्से में भी मौजूद है और दूसरे में भी मौजूद है, तो y-1 को हम कॉमन लेंगे, इस हिस्से में क्या बचेगा 5y और इस हिस्से में -2, तो 5y - 2 = 0। अब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं 0 के बराबर है, तो हम उनको अलग-अलग 0 के बराबर पुट कर देंगे बारी बारी। y - 1 = 0, 5y - 2 = 0। y अच्छा देखें -1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +1, और उसके बाद ये 5y - 2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +2। अब y = 1, y = अब देखें 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5। अच्छा अब देखिए हमने x को किसके बराबर, y को किस चीज के बराबर दर्ज किया था, x की पावर 1/4 की। तो इधर जहाँ पे y है हम क्या दर्ज करेंगे x की पावर 1/4। तो इधर दर्ज करें जरा, x की पावर 1/4 = 1। हम क्या करना चाहते हैं, x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो पावर 4 है हम इसको खत्म करेंगे। ये क्या है पावर 1/4, तो ये किस तरह खत्म होगी, दोनों अतराफ की पावर 4 लेने से, ठीक है ना। तो x की पावर 1/4 की पावर 4 आएगी और 1 की पावर भी क्या आएगी 4। अब देखें ये ब्रैकेट है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो x की पावर 1/4 जरा 4 हो जाएगा। और देखें ये है 1 की पावर 4 का मतलब है कि 1 को आप 4 दफा मल्टीप्लाई करें, 1 को बेशक 1000 दफा मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा। 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1 1 1 मतलब 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो 1 की पावर 4 क्या आएगा 1, इधर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x = 1, तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अच्छा अब ये भी क्या है y = 2/4, तो y को हमने किसके बराबर लेट किया था, x की पावर 1/4 के, तो आप x की पावर 1/4 को किसके बराबर कर देंगे 2/5 के। अब हम x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो 1/4 है इसको खत्म करेंगे, ये किस तरह खत्म होगा, दोनों अतराफ की पावर 4 लेने से। अब लिख देंगे कि मतलब अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो टेकिंग पावर 4, इस तरह चौथी क्लास में लिखते हैं इस तरह, समझ आ गई ना। तो क्या लिखेंगे, बेशक उर्दू में भी लिखें दोनों अतराफ का या दोनों अतराफ की पावर 4 लेने से, ठीक है ना। लेफ्ट साइड की भी पावर 4 लेंगे और राइट साइड की भी पावर 4 लेंगे, तो x की पावर 1/4 की पावर 4 आएगी, और जो चीज लेफ्ट साइड पे करते हैं वो राइट साइड पे करेंगे।
तो 2/5 की पावर क्या आ जाएगी बच्चे 4। अब देखिए जहाँ पे ब्रैकेट होगी तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो x की पावर 1/4 जरा 4 इज इक्वल टू, देखेंगे दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, उनकी पावर क्या है 4, तो अलग अलग कर देंगे, क्या आएगा 2 की पावर 4 ओवर 5 की पावर 4। आप देखें इधर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, देखें 2 को 4 दफा लिखें, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 ओवर, इस तरह 5 की पावर भी क्या है 4। किसी भी चीज की पावर का मतलब है कि उस चीज को उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई करें। अब 5 की पावर 4 का मतलब है कि 5 को आप 4 दफा मल्टीप्लाई करें। x इज इक्वल टू 2 × 2 4, 4 × 5 6, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। बच्चे समझ आ गई है सबको?